आप कितने दिन पहले इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे? मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए हो। क्या लग रहा है कि इनका जो मांग है वो कंप्लीट हो पाएगा? इस बारे में तो मैं नहीं बोल सकता कि मांग कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, बट हाँ, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको समझ जाना चाहिए कि अब आपसे नहीं संभल रहा है, आपसे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है, आप छोड़ दो। आप बच्चों को डंडों से पिटवा रहे हो, आप टीयर गैस छोड़ रहे हो, आप जो मेरी दादी या मेरी माँ की उम्र के, आप उनको डंडे से मार रहे हो। आपको समझना चाहिए आप कर क्या रहे हो। अगर यंग यूथ आपकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगी, आप उनको पीटोगे, आप उन पे डंडे बरसाओगे। वी आर नॉट टेररिस्ट सर, वी आर यंग यूथ, वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। हमें संविधान अधिकार देता है सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने का, अगर हमारे लिए कुछ गलत है तो। हमें संविधान अधिकार देता है शिक्षा का। आप हमें, ये सरकार हमें जाहिल देखना चाहती है, ये बिल्कुल हमें गंवार देखना चाहती है। क्या लगता है कि इनके इस्तीफे के बाद जो सिचुएशन है वो सही हो जाएगी? जवाबदेही तो होगी ना सर, इनके अंदर डर तो होगा ना कि जब लोग सड़कों पर उतरते तो क्या होता है, ये समझेंगे ना उस चीज को। एक पहल तो होगी ना, एक शुरुआत तो होगी ना। और ये आगे आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए भी होगी, वो भी कुछ करने से पहले सोचेंगे तो सही ना, वो कुछ सोच समझ के कानून बनाएंगे। आप पेपर लीक के ऊपर कुछ नहीं बोलते हो, आप क्या कर रहे हो, आपका मंत्रिमंडल कर क्या रहा है। अमित शाह जी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री नहीं जवाब देंगे मणिपुर के ऊपर, हरदीप पुरी जी नहीं जवाब देंगे पेट्रोल के दामों के ऊपर, नितिन गडकरी जी नहीं जवाब देंगे सड़कें क्यों धस रही हैं, पहली पहली बारिश में क्यों वो धस जाती हैं, निर्मला सीतारमन नहीं जवाब देंगी कि करेंसी क्यों गिर रही है, डॉलर क्यों बढ़ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी जवाब नहीं देंगे कि पेपर क्यों लीक हो रहा है। आपकी सरकार की जवाबदेही है कहाँ? आप सारी उम्मीदें जनता से करते हो, हमने आपको चुन के भेजा है, आपने शपथ ली है हमारे साथ हमारे लिए काम करने की, और आप कर क्या रहे हो, आपकी नीति हमारे खिलाफ जा रही है। सर, हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री से नहीं है, इस यंग यूथ की लड़ाई प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल से नहीं है, हमारी लड़ाई उन नीतियों के खिलाफ है जो हमारे खिलाफ है। अगर वो नीतियों में बदलाव करते, सब कुछ सही करते हैं, तो सरकार वही रखना चाहती है जनता, ये युद्ध। अगर ये अपनी नीतियां सुधार ले तो हमारे लिए सरकार फिर क्यों बुरी है। आप सुधारे तो सही, आप अपने अंदर चेंजेस तो लाएं, आप समझें शिक्षा कितनी जरूरी है। वो हमें लोगों को बोलने का मौका देती है, वो हमें सिखाती है व्हाट इज इक्वालिटी, वो हमें सिखाती है कि हाँ, जब हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम आंख में आंख डाल के सरकार से बात कर सकें। आप मारो, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी कहीं ना कब कहीं। दिया जाएगा सर? 20 बच्चे मर गए, आप उनके माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपने जवान बच्चों की अर्थियां अपने कंधों पे उठाई हैं। आपके बच्चे नहीं है तो यू कांट फील दिस पेन, आप यह दर्द नहीं समझ सकते। आप उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने नीट के पेपर के ऊपर उनके बच्चों ने खुदकुशी कर ली और उन्होंने अपने बच्चों के जनाजे उठाए हैं अपने कंधों पे। आप सोचिए उन पे क्या बीती होगी, उन बच्चों के ऊपर किस लेवल का प्रेशर रहा होगा, उन बच्चों ने कितनी तैयारियां की होगी, और वो मर गए क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया। उन बच्चों, उनके माँ बापों से पूछिए, आज जो कल माँ बाप 20 तारीख को जो माँ बापों ने डंडे खाए हैं ना, वो इसी वजह से खाए हैं, वो समझ रहे हैं इस दर्द को। जो 20 तारीख को हुआ है ना सर, उसके बाद आक्रोश है लोगों में, गुस्सा है, लोग, दिल्ली पुलिस अपना सम्मान खो चुकी है और रिस्पेक्ट खो चुकी है। प्रधानमंत्री के लिए लोग, मैंने देखा अंदर गालियां दे रहे थे, जो गलत है, नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद बहुत सम्मानित पद है, हम नरेंद्र मोदी का आज भी सम्मान करते हैं, पर सर आप हमारी भी तो सुनिए, हम आपके बच्चे हैं। शायद आपकी उम्र के मेरे दादाजी होंगे, जितनी प्रधानमंत्री जी की उम्र है उतनी उम्र के मेरे दादाजी होते अगर आज जिंदा होते। आप समझिए, आप हमारा दर्द महसूस कीजिए। आपके बच्चे नहीं है, हम सब आपके बच्चे हैं। आपने बोला है अपने भाषणों में कि मैं समर्पित हूँ अपने बच्चों के लिए, इस देश के लिए। आप क्या कर रहे हो? आप क्यों नहीं बोलते धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे? आप क्यों इतने कमजोर पड़ रहे हो? आप क्यों दबाव में हो? आप प्रतिनिधित्व करते हो इस देश का विदेशों में, क्या आप किसी टेबल पे जाके बैठ पाओगे? आप किसी विदेशी दौरे पे जाओगे, आप टेबल पे बैठ के बोल पाओगे हम विश्व गुरु हैं? हम बोल पाएंगे हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं? हम बोल पाएंगे कि हमें अपने देश को एक अच्छी जगह पे ले जाके खड़ा किया है? हम बोल पाएंगे कि हाँ, हम वाकई में विश्व गुरु हैं? क्या हम शीशे के आगे खड़े होंगे तो हमें शर्म नहीं आएगी खुद के ऊपर? आएगी सर, आएगी, बिल्कुल आएगी। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ये है, सरकार अपनी नीतियां सुधारे, वो सुने जो सीजीपी ने जो भी इनको दिया है कि ये चीजें हमारी मांगे पूरी करो, वो मांगे पूरी हों। और इट्स नॉट अबाउट ओनली एजुकेशन,
ये पूरे सिस्टम के खिलाफ है जो आप कर रहे हो। आप रेपिस्ट को माला पहनाते हो और आप प्रोटेस्टर को पीटते हो। आप बोलते हो आपने हमसे परमिशन नहीं ली। सर मैं आपके घर चोरी करने जाऊंगा, आपसे परमिशन लूंगा? क्या मुझे परमिशन? चोरी और ये प्रोटेस्ट दोनों अलग अलग हो गए अच्छा ना। सर, रैलियों के लिए परमिशन होती है। हम सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, हमें सरकार बोलेगी मैं आपके खिलाफ बोलूँ आप और मुझे आप ही से परमिशन लेनी पड़े? और सीरियसली गवर्नमेंट मुझे परमिशन देगी भाई? मैं आप ही के खिलाफ बोलूं और आप ही से बोलूं कि सर मुझे आप अपने खिलाफ बोलने के लिए परमिशन दे दो यार। मैं तो बेवकूफ हूँ? आंदोलन होते हैं बिना परमिशन के, वो आपकी नीतियों के खिलाफ होते हैं। अगर सरकार, मौजूदा सरकार जो है और जो आप लोगों की मांग है, अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाती है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तो क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा सर, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम लोग ऐसी आवाज उठाते रहेंगे अब तक जब तक हमारी ये चीजें पूरी नहीं हो जाती जो इन्होंने मांगा है। आप कब तक नहीं करोगे? आप दबाव में आओगे, सरकारें दबाव में आती हैं। आज 25 दिन हो गए, जो हमारे साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक सर, वो 25 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। कहीं ना कहीं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो शायद हम लोग उनको खो देंगे। तो क्या ये अनशन जारी रहेगा, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? हाँ और हाँ, ये जारी रहेगा ये प्रोटेस्ट, लेकिन गवर्नमेंट को ये चीजें समझनी चाहिए ना। हम क्या खो देंगे? हम सोनम जैसा एक इंसान खो देंगे जिसने लद्दाख के लिए बहुत कुछ किया है, और सिर्फ लद्दाख ही, इन्होंने देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। वो पर्यावरणवादी है। अगर प्रधानमंत्री जी ये चीज़ें सुन रहे हो तो आप उनको एक पर्टिकुलर लाइन क्या कहना है? मैं यही बोलूंगा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी हम आपके बच्चे जैसे हैं, आपको सोचना चाहिए हमारे बारे में। आप तानाशाही नहीं कर सकते। ये देश संविधान से चलता है, आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। आपके बच्चे हैं, आपकी जो एज है वो इस यंग जनरेशन के शायद आप दादा की उम्र के होंगे। आप सोचिए हमारे बारे में। वी आर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आप इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, आप प्रधानमंत्री हैं देश के। हमारा फ्यूचर आपके हाथ में है, आप उसके साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना सुन लीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, इस बात से बिल्कुल भी वो नहीं है। आपने बहुत कुछ किया है देश के लिए, आप अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हैं। आपको समझना चाहिए कि हम लोग क्या मांग रहे हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं मांग रहे हैं जिससे आपको नुकसान हो। हम आपका सम्मान करते हैं। हम बिल्कुल खिलाफ है जो आपके लिए गाली दे रहे हैं, गाली गुप्तार कर रहे हैं, हम बिल्कुल खिलाफ है। बट आप उनका सोचिए जो हकीकत में अच्छे लोग हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनका सोचिए। हम बिल्कुल आपके साथ हैं। क्या नाम है आपका? शारिक। थैंक यू।